रेगुलर क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिनकी ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पब्लिक लेजर पर रिकॉर्ड की जाती हैं। लेकिन क्या आप प्राइवेसी कॉइन्स के बारे में जानते हैं? अब आप कहेंगे ये कैसे कॉइन्स हैं? दरअसल ये वो कॉइन्स हैं जो अपने नेटवर्क में मनी फ्लो को प्राइवेट रखते हैं। है ना कमाल की बात? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्या होते हैं ये प्राइवेसी कॉइन्स, कैसे काम करते हैं, क्या वाकई ये अनट्रेसेबल है और क्या है इनके प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन सबसे पहले क्रिप्टो स्पेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। प्राइवेसी कॉइन्स क्या है? प्राइवेसी कॉइन्स अपने नाम की तरह होते हैं। ये यूजर की आइडेंटिटी और बाकी किसी भी तरह की ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन को ऑब्स्क्यूरेट करते हैं ताकि उन्हें पहचाना ना जा सके। इस तरह से कॉइन्स एक अलग लेवल की प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं जो कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड नहीं करती। प्राइवेसी कॉइन्स प्राइवेसी बनाए रखने के लिए अलग अलग तरह के मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वॉलेट एड्रेसेस छुपाना और कॉइन मिक्सर का इस्तेमाल करके मल्टीपल ट्रांजैक्शन को मिक्स करना। कैसे काम करते हैं प्राइवेसी कॉइन्स? दूसरी क्रिप्टो करेंसी की तरह प्राइवेसी कॉइन्स भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के रूप में करते हैं, जबकि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस आमतौर पर पब्लिक होती हैं। वही प्राइवेसी कॉइन्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं जिससे ट्रांजैक्शंस को कनेक्ट करना चैलेंजिंग हो जाता है। प्राइवेट कॉइन्स को रेगुलर क्रिप्टो से अलग करती है उनकी प्राइवेसी, जिसे बनाए रखने के लिए यूजर्स की वॉलेट बैलेंस को इस्तेमाल किया जाता है और एड्रेस को छुपाने के लिए क्रिप्टोग्राफी यूज की जाती है। लेकिन ये बात भी सच है कि प्राइवेसी कॉइन्स कंप्लीटली प्राइवेसी की गारंटी नहीं देते हैं। ऐसे एसेट्स को संभालते हुए तमाम लोकल रेगुलेशंस और लॉस को ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए अब नजर डालते हैं प्राइवेसी कॉइन्स में इस्तेमाल की जाने वाली 3 क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स पर। इसमें सबसे पहला नाम स्टेल्थ एड्रेस का आता है, जो हर ट्रांजैक्शन के रेसिपिएंट की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यू एड्रेस जनरेट करता है। दूसरी क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक का नाम है ZK स्नार्क्स। ZK स्नार्क्स का मतलब जीरो नॉलेज सिक्सेंट नॉन इंटरैक्टिव आर्गुमेंट ऑफ नॉलेज होता है, जिससे आपको ये प्रूव करने की इजाजत मिलती है कि एक ट्रांजैक्शन अपनी डिटेल्स जैसे कि सेंडर, रिसीवर, अमाउंट शेयर किए बिना वैलिड है। थर्ड टेक्निक है रिंग सिग्नेचर्स। जब आप किसी प्राइवेट की से ट्रांजैक्शन साइन करते हैं, तब दूसरे आपके सिग्नेचर से आपके एड्रेस को लिंक कर सकते हैं, लेकिन रिंग सिग्नेचर्स के इस्तेमाल से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इस तरह से एक ही ट्रांजैक्शन में अलग अलग सिग्नेचर्स होते हैं, जिसकी वजह से दूसरों के लिए आपके सिग्नेचर को आपके एड्रेस से कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या वाकई प्राइवेसी कॉइन्स अनट्रेसेबल हैं? प्राइवेसी कॉइन्स सच में ट्रेसेबल हैं या नहीं, ये हर एक प्राइवेसी कॉइन के डिजाइन और स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ कॉइन्स दूसरों के मुकाबले ज्यादा ट्रेसेबल होते हैं। इस तरह से सभी प्राइवेसी कॉइन्स उतने प्राइवेट नहीं होते हैं जितना कि वो क्लेम करते हैं। बैडली डिजाइन प्रोटोकॉल्स में खामियां हो सकती हैं जो ट्रांजैक्शंस को ट्रेसेबल बना सकती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मौजूद कुछ मोस्ट वेल रिसीव्ड प्राइवेसी कॉइन्स के बारे में। मोनेरो फाउंडेड इन 2014, मोनेरो इंडस्ट्री में मौजूद सबसे पॉपुलर प्राइवेसी कॉइन में से एक है। मोनेरो क्रिप्टो नोट प्रोटोकॉल पर चलता है, एक सिस्टम जो ब्लॉकचेन के पब्लिक लेजर को सिंपल वर्ड्स में ब्लर कर देता है। दूसरा है डैश। साल 2014 में फाउंडर डैश एक बिटकॉइन फोर्क है जो प्रोजेक्ट में मल्टीपल एडिशनल प्राइवेट फीचर्स ऐड करता है। नंबर 3 वर्ज। वर्ज को TOR और इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है, जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि सेंडर्स और रेसिपिएंट्स के IP एड्रेसेस पूरी तरह से अनट्रेसेबल हों। नंबर 4 Zcash। Zcash भी बिटकॉइन फोर्क है जो ज्यादा एनोनिमिटी को ऐड करता है। ये जीरो नॉलेज प्रूफ्स का इस्तेमाल करता है जो सेंडर्स को अपनी ट्रांजैक्शंस को छुपाने और रेसिपिएंट्स को उन्हें डिक्रिप्ट करने का ऑप्शन देता है। प्राइवेसी कॉइन्स का इस्तेमाल कौन करता है? क्रिटिक्स का मानना है कि प्राइवेसी कॉइन्स का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। इस बात को साबित करने के लिए सिग्निफिकेंट डेटा भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, मोनेरो का इस्तेमाल 2018 में रैंसम के 44% अटैक्स के लिए किया गया था। एनोनिमिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ प्राइवेसी कॉइन्स डार्क वेब पर बेहद पॉपुलर ट्रांजैक्शन टूल भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेसी कॉइन्स एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल्स या मैलिशियस एक्टर्स द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते हैं।
करेंसी एडवोकेट्स अक्सर कहते हैं कि वो सिर्फ ट्रांजैक्शन की प्राइवेसी चाहते हैं, कम से कम मेन स्ट्रीम क्रिप्टो करेंसी की, जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। दूसरे क्रिप्टोस की तरह प्राइवेसी कॉइन्स के अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स होते हैं। प्राइवेसी कॉइन्स किसी भी क्रिप्टो होल्डर के लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो क्रिप्टो स्पेस में अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं। ऐसे में कई प्राइवेसी कॉइन होल्डर्स का मानना है कि किसी के भी द्वारा किया गया परचेज उनका प्राइवेट मैटर है और इसे इसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। However, प्राइवेसी कॉइन्स की एक्सट्रीम लेवल ऑफ सिक्योरिटी की वजह से उनका इस्तेमाल इलिसिट एक्टिविटीज के लिए भी किया जाता है। प्राइवेसी कॉइन्स डार्क वेब में बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल ट्रांजैक्शंस के लिए पॉपुलर चॉइस बन गए हैं। क्या प्राइवेसी कॉइन्स लीगल हैं? प्राइवेसी कॉइन से प्रेरित ब्लैक मार्केट्स पर नकेल कसने के लिए दुनिया भर के रेगुलेटर्स द्वारा प्राइवेसी कॉइन्स की इंटेंस स्क्रूटनी की गई है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया ने एक्सचेंजेस पर प्राइवेसी कॉइन्स की ऑफरिंग पर बैन लगाया, तो जापान में उन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेटर्स द्वारा लगाए गए नो योर कस्टमर लॉस को कड़ा करने से प्राइवेसी कॉइन्स के यूजर्स के लिए बने रहना मुश्किल हो सकता है। इनमें FATF ट्रैवल रूल्स और यूरोपियन यूनियन द्वारा डिटरमिन्ड AMLD5 डायरेक्टिव शामिल है। चैलेंजेस फेस्ड बाय प्राइवेसी कॉइन्स। नंबर 1, प्राइवेसी कॉइन्स को लेकर लोगों के बीच डर। जॉर्डन सैंचेज के मुताबिक प्राइवेसी कॉइन्स को अक्सर स्पूकी नर्ड कंप्यूटर कोड मनी के रूप में देखा जाता है और लोगों को पूरा यकीन नहीं है कि उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, फास्ट ट्रांजैक्शंस की है जरूरत। सिला ब्रीमर का मानना है कि इंस्टेंट सेटलमेंट के साथ XMR ट्रांजैक्शंस को अनेबल करने के लिए हमें मोनेरो के लिए एक लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन की जरूरत है। रिसेंट डेज में मोनेरो ब्लॉक टाइम 2 मिनट है और 10 नेसेसरी कंफर्मेशन के साथ पेमेंट को फाइनल रूप देने के लिए 20 मिनट की जरूरत होती है। जाहिर है मोनेरो को अपनी अनोनिमिटी और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाए बिना बढ़ाया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, प्राइवेसी कॉइन्स को लार्ज पब्लिक ब्लॉकचेन्स द्वारा अपनाए जाने की है जरूरत। एलेक्जेंडर एडरर का कहना है कि टोकन या NFT परचेज वॉलेट को विजिबल बनाने के साथ यूजर को आइडेंटिफाई करता है। अगर वर्ज को इथेरियम, फैंटम या BSC जैसे चेन में इंटीग्रेट किया जाता है तो ये इन नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले अलग अलग प्रोजेक्ट्स और क्रिप्टो एंथुसियास्ट को प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा। एलेक्जेंडर आगे कहते हैं कि ये एक डेडिकेटेड वर्ज ब्रिज के माध्यम से लागू किया जा सकता है जो टेक्निकली चैलेंजिंग है, लेकिन सब कुछ पॉसिबल है अगर आपके पास चीजों को देखने के लिए स्मार्ट माइंड है। पॉइंट नंबर 4, कंप्लायंस डिफिकल्टीज। जॉर्डन सैंचेज का मानना है कि स्मॉल बिजनेस को इंटरनल रेवेन्यू सर्विस की रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेसी कॉइन्स के साथ ऐसा करना मुश्किल हो जाता है और बहुत अच्छा होगा अगर कोई ऐसा कन्वीनियंट तरीका निकाला जाए जिसके चलते अनोनिमिटी भी बनी रहे और बिजनेसेस IRS की रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई भी कर सके। डेवलपिंग इकोनॉमीज में प्राइवेसी कॉइन्स वाइडली यूज किए जाते हैं, लेकिन USA और यूरोप में इन्हें अवॉइड किया जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस टैक्स अथॉरिटीज से डरती हैं। पॉइंट नंबर 5, नॉन कंप्लायंट सॉल्यूशंस को भी है एक्सेसिबल होने की जरूरत। कॉइनबेस और क्रैकन के मुताबिक हमें उन लोगों के लिए बिस्क जैसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो क्रिप्टो स्पेस में अनोनिमस रहना चाहते हैं। प्राइवेसी कॉइन्स की एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देने का ये एक शानदार तरीका है। प्राइवेसी कॉइन्स ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में जोड़ी जा रही कई इमर्जिंग एसेट क्लासेस में से एक है। किसी भी इन्वेस्टमेंट या परचेज के साथ आपको हमेशा अपनी रिसर्च करनी चाहिए और लोकल लॉज और रेगुलेशंस को ध्यान में रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही क्रिप्टो स्पेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हिट द बेल आइकन। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।